देश के मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक संपन्नता के कारण फूलों की मांग में बहुत तेजी आई है, जिसने देश में फूलों की खेती के बाजार को उल्लेखनीय ऊंचाई प्रदान की है। आज के बदलते परिवेश में बागवानी के क्षेत्र में जरबेरा के फूलों की खेती का आर्थिक महत्व बहुत बढ़ गया है और व्यावसायिक रूप से फूल उत्पादन भी होने लगा है। जरबेरा, जिसे फूलों की एस्टेरेसी प्रजाति में श्रेणीबद्ध किया गया है, मूल रूप से दक्षिणी अफ्रीकी पौधा है। इसलिए जरबेरा को अफ्रीकन डेसी भी कहा जाता है। क्योंकि जरबेरा एक कट फ्लावर पौधा है, इसलिए कट फ्लावर पौधों में इसका विशिष्ट स्थान है। विशेष सजावट के काम में आने वाले जरबेरा पॉलीहाउस फूल की खेती कट फ्लावर्स के तौर पर पॉलीहाउस जैसे संरक्षित स्थान या खुले खेतों में की जा सकती है। भारत में जरबेरा कट फ्लावर के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात NBRI, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जरबेरा फूल की उपयोगी और उन्नत कृषि तकनीक के विकास के लिए कृत संकल्प रही है, ताकि जरबेरा के किसानों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। अच्छी गुणवत्ता के फूलों की पैदावार के लिए जरबेरा की खेती एक विशिष्ट पॉलीहाउस में ही की जानी चाहिए, क्योंकि खुले खेत में इनकी खेती करने से पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। जरबेरा के लिए विशिष्ट पॉलीहाउस का निर्माण एक ऐसे खुले स्थान पर करना चाहिए जहां धूप आती हो। साथ ही वहां बिजली और पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक आदर्श पॉलीहाउस का क्षेत्रफल तकरीबन 560 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसकी लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर हो। इस पॉलीहाउस को 200 माइक्रोन मोटाई वाली पैराबैगनी विकिरण अवरोधी सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से बनाया जाता है। ऐसे पॉलीहाउस में जरबेरा फूल की खेती करने के कई लाभ होते हैं, जैसे इसमें इच्छित वातावरण बनाकर वर्ष भर खेती की जा सकती है। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सकता है और इसमें उगे फूलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। जब मैं NBRI गया, वहाँ पे मैंने पॉलीहाउस जब देखा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा जरबेरा का उत्पादन हो रहा था। तो मैं वहाँ के वैज्ञानिकों से मिला, मैंने अपना परिचय दिया, मैंने भी कहा मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना एक पॉलीहाउस लगाऊँ, ऐसे ही पॉलीहाउस। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी मुझे सहयोग दिया कि ठीक है आप लगाइए, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो फिर उन्होंने पूरा बताया कैसे बनना है, क्या लगेगा। तो फिर वो मेरे यहाँ पॉलीहाउस मेरे फील्ड पे आए भी और उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारियाँ दी। मैंने 2009 में पहला पॉलीहाउस जो 1000 स्क्वायर मीटर का था, मैंने उसको शुरू किया। उस शुरुआत में ही जो मैंने पहले साल में मैंने शायद अगस्त में मैंने जरबेरा प्लांटेशन किया था और उसके 3 महीने बाद हमें उसमें फ्लावर मिलने लगे और बहुत अच्छी क्वालिटी का फूल भी पैदा हुआ। जरबेरा के पौधों की अच्छी पैदावार और फूलों की गुणवत्ता इसके वातावरण पर निर्भर करती है, जिसे पॉलीहाउस में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। पॉलीहाउस में 60 से 70% तक की अपेक्षित आर्द्रता फूल उत्पादन के लिए ठीक रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 1000 से 1500 ppm बनाए रखा जाना चाहिए। पॉलीहाउस में 18 उठी हुई क्यारियां बनाई जानी चाहिए, जिनमें गोबर खाद, धान की भूसी और बालू मिट्टी का अनुपात 2:1 रखना चाहिए। 560 वर्ग मीटर के इस पॉलीहाउस में लगभग 3000 पौधों को रोपा जा सकता है, जिनमें 7 प्रकार की किस्में उगाने की सिफारिश की जाती है, जिनमें प्रमुख हैं डायना एलन, गोलिएथ, रोजालिन, साल्वाडोर,
सिल्वेस्टर, सनवे और जिंगारो। यदि जरबेरा की इस परियोजना की लागत और लाभ पर विचार किया जाए तो जहां इसकी लागत कुल 8 लाख रुपए आती है, जिसमें पॉली हाउस के निर्माण, पौधों की कीमत और रोपाई भी शामिल है, वहीं इससे प्राप्त होने वाली आय तकरीबन 15 लाख रुपए होती है, जो कि 3 लाख फूलों को 5 रुपए प्रति फूल को बेचने से प्राप्त होती है। यदि इस हिसाब से किसान के लाभ का आकलन करें तो उसे 560 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में जरबेरा की खेती से 3 वर्षों में 7 लाख रुपयों का लाभ प्राप्त होता है, जिसे निश्चित रूप से लाभदायक कहा जा सकता है। ये सत्य है कि खूबसूरत जरबेरा कट फ्लावर की मांग भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को बागवानी के क्षेत्र में इसके खेती के रूप में एक नया विकल्प तो मिला ही है, साथ ही उनके आर्थिक विकास का एक उपयोगी साधन भी बन गया है।